नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 6 की, पॉलिटिकल की। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य होंगे और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 3। स्थानीय सरकार और प्रशासन। पाठ का नाम है स्थानीय सरकार और प्रशासन। पंचायती राज। पंचायती राज। पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। किस रूप में भाग लेते हैं? प्रत्यक्ष। और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। पंचायती राज। पेंटिंग है, बनाए हुए चित्र हैं हाथों से। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अरदास अरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। वो बताइए, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, मतदाता सूची में, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच, एक मिनट इम्पोर्टेंट है भाई। ये बताइए, एक ग्राम पंचायत किन में बटी होती है? वार्डों में, छोटे क्षेत्रों में है बटी होती। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि, जैसे एक गांव है तो ये कर दिया क्या? वार्ड हो गए। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का ही सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सभा का भी एक सचिव होता है। ग्राम सभा का भी सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए वो उनका रिकॉर्ड रखना। ब्यौरा दिया।
यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया, अरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। सुरू नदी से एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने ग्राम सभा में चर्चा के लिए उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि अपने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियाँ बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उनके किस तरह के हल सुझाए गए? ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीब रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? यही तो गलत बात होती है। जो गरीब है उसको उस तक सुविधा या पर सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती है और सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत करके जो पैसे वाले होते हैं उनको भी गरीब करार दे दिया जाता है और वो सुविधा का लाभ लेते हैं। हर जगह कुछ न कुछ इस प्रकार की धांधली होती रहती है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, सही बात है। सरोज ने सुखी भाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजार चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। यही तो बात है। सुखी भाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है न कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। ये अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हुई। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की वह नटवर बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सफर निभाए रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की परिवार देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ग्राम सभा पंचायत को साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कलर भरा गया है। ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 सम्मानित किया गया है ना। क्या चल रहा था? काम कर पाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनवाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए 2 विकल्प दिए गए थे। क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना नहराना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर। इससे पहले ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के काम है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, है ना, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। सड़क है, नालियाँ है, स्कूल है, भवन है, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सारी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये काम है वही ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। अब क्वेश्चन कैसे देगा वो? क्वेश्चन ये देगा, भाई ये बताइए कि ग्राम पंचायत को, यहाँ पर ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? 4 ऑप्शन देगा वो। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि,
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। पंचायत के तीन स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? ऊपर दिए गए विवरण से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। मिस्टॉल चल रही है। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। पेड़ बढ़ाने का काम किया है इन्होंने। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है पंचायत के 3 स्तर हैं। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या आपको लगता है कि यह निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? ऊपर दिए गए विवरणों में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बताइए ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? ग्राम सभा के। ग्राम सभा के, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद 2 वर्ष लेते हैं ना। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अपने अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे कि पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें।
ठीक, अब क्वेश्चन आंसर है। हरदास गांव के लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम को उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। यह काम क्यों किया गया? यह काम क्यों किया गया? पैसे कहाँ से आया? काम पूरा हुआ या नहीं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? यह काम क्यों किया गया? पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? काम पूरा हुआ या नहीं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चौफूला सीरूर सड़क पर एक गांव है निमोन, है ना। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर है। इस गांव में भगवान महादेव लाड़ 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड़ को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड़ ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया। टैंकर का पानी टंकी में, बात तो सही है यार। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। तो फिर परंतु लाड़ का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। अच्छा। इंडियन एक्सप्रेस एक खबर 1 मई 2004। भगवान लाड़ को पीटा क्यों गया? वो भेदभाव कर रहे थे ना, असमानता हो रही थी अमीर और गरीबों में, दलित जातियों में। दलित तो भर सकते थे पानी, लेकिन वो स्वर्ण वर्ग वाले वो जो थे जमींदार वगैरह, वो नहीं भरना चाहते थे उसी जगह से पानी। क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों? जल संरक्षण और इसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। ये पार्ट है भाई। हैं? पूछ लेगा वो। बताइए निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत के कार्य हैं? यहाँ पर आमदनी के स्रोत हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।